ना आनंद जी, खून की बोतल से बात शुरू हुई और कांग्रेस कह रही है कि भाजपा को इतनी बोतल खून की चढ़ती जा रही है, कहीं दिल जो है वो वश ना कर जाए, विस्फोट ना हो जाए शरीर के अंदर, इतनी ज्यादा बोतलें चढ़ गई हैं। नहीं, देखिए, जिन लोगों ने हमेशा खून की ही राजनीति की, जिन्होंने हमेशा हिंसा की राजनीति की और नफरत की राजनीति की, वो खून से ऊपर कभी सोच ही नहीं पाएंगे। है ना कि कांग्रेस के लिए कि निकलोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें ढूंढे से, मगर शहर में कातिल न मिलेगा। तो ये तो वो लोग हैं जिनका पूरा का पूरा एक इतिहास है, अगर आप हटा लेंगे तो मतलब आजादी के पहले से लेकर और बाद तक लगातार हिंसा का, कत्लो गारत का। लेकिन इस पर मैं बात नहीं करूंगा, इनका इतिहास सब जानते हैं। अब इन्होंने कहा कि यात्राओं पे, आपने वो बताया, भाई हमारी पार्टी में कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जो अपने परिवार की छुट्टियां मनाने के लिए आईएनएस दिल्ली और आईएनएस विराट लेके निकल जाता। तब हमारे पार्टी में तो कोई नहीं हुआ जो निजी छुट्टियां मनाने के लिए देश का युद्धपोत लेके निकल ले, और उस दौर में लेके निकल ले जब एक आधी युद्धपोत हुआ करता। ये तो महान लोग हैं, इनकी परंपरा महान है और उसी का निर्वहन आज भी कर रहे हैं। आज भी कांग्रेस पार्टी सब कुछ छोड़ के एक ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करने के चक्कर में पड़ी हुई है जिसको मार्केट ने बार बार रिजेक्ट कर दिया है, बार बार रिजेक्ट किया। पूरी पार्टी एक व्यक्ति को एस्टैब्लिश करने में बर्बाद हुए चली जा रही है लगातार। आप देखिए, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जैसे जैसे इनकी यात्रा आगे बढ़ रही है वैसे वैसे पीछे से लोग खिसकते चले जा रहे हैं। तो मैं तो अब भी यही कहूंगा, भगवान इनको सद्बुद्धि दे और कम से कम ये खून और पता नहीं इन सब चीजों को छोड़ के जनता को ये बताने की कोशिश करें कि इनका विजन क्या है। आज प्रधानमंत्री जी अगर जनता के बीच जाते हैं तो ये बताते हैं कि हमारा अगला लक्ष्य क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, या हमने क्या किया, हम अर्थव्यवस्था में हमने क्या किया, अर्थव्यवस्था को हम कैसे सुदृढ़ किया है हमने। ये क्या कहते हैं, लोकतंत्र खतरे में है, अर्थव्यवस्था डूब गई, संविधान खतरे में है। 2014 से ये कह रहे हैं, 2014 के बाद 2014 में इन्होंने कहा देश में चुनाव नहीं होगा साहब, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खत्म। 2014 के बाद से अब तक लगातार चुनाव भी हो रहे हैं जिनमें ये लगातार हार रहे हैं। लोकतंत्र अगर खत्म हो गया होता तो चुनाव कैसे हो रहा होता, संविधान खत्म हो गया होता तो चुनाव कैसे हो रहा होता। अर्थव्यवस्था कहां डूब गई, अर्थव्यवस्था जो भारत जो है 5वें नंबर पर पहुंच गया। इन्होंने कहा अर्थव्यवस्था डूब गई, उत्तर प्रदेश 12 लाख करोड़ से की अर्थव्यवस्था से बढ़ के आज 24 लाख करोड़ से ऊपर की अर्थव्यवस्था बन गया। आज दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था देश में उत्तर प्रदेश हो गया। आज हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात उत्तर प्रदेश कर रहा है। लेकिन जिन लोगों की आंखों पर सिर्फ विरोध की पट्टी पड़ी हुई है, जिनके पास जनता को न बताने के लिए है, ठीक है आनंद भाई, ठीक है, अब अभी रुकना होगा। पांडे जी, चुनाव के ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और सलीम शेरवानी, ठीक है, आपने दोनों को कह दिया भाई पार्टी बना के देख लो, हम भी देखेंगे क्या कर लोगे। लेकिन आपको एक नहीं लगता है कि चुनाव जब बिल्कुल देहरी तक आ जाए तब इस ढंग के व्यवधान संभावनाओं को कमजोर करते हैं? नहीं, क्योंकि चाहे मौर्य हो चाहे सलीम शेरवानी हो, ये मोहल्ले टोले का तो कार्यकर्ता है नहीं, नेता तो है नहीं। और पल्लवी पटेल खुद बड़ी नेता ना भी हो तो उसके पिता बड़े नेता है अपने वर्ग के, सोनियाल पटेल, उनका बड़ा नाम है, ऐसा भी नहीं। निश्चित रूप से स्वयं साहब मौर्य जी भी नेता हैं, सलीम शेरवानी साहब भी नेता हैं, पल्लवी पटेल जी भी बड़ी नेता हैं। और जो आप देश की तमाम तस्वीर बता रहे थे, देश के अंदर जो तमाम लोग दल बदल रहे हैं वो सब नेता। लेकिन दल बदलने का जो सिलसिला है किस तरीके से चल रहा है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। एक अकेला सब पर भारी था, ये नारा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, एक अकेला सब पर। लेकिन लगातार राज्यों में गठबंधन खोजे जा रहे हैं, लगातार दूसरे दल के नेताओं को खोजा जा रहा है, जिनके खिलाफ सीबीआई और ईडी जांच कर रही है, उन सबको लगातार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा रही है। ये आपको मालूम है, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ज्वाइन के, उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार की जांच चल रहा है, जांच पेंडिंग कर दिया जाए, लगातार लोग ज्वाइन कर, जिसको देश भर में भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी बता रही थी, उस सबको अपने साथ लेने के लिए तैयार। और अभी हमारे दल की बात कर रहे थे, हमारे अलायंस पार्टनर की बात कर रहे थे, राजभर साहब का बयान भी आनंद जी को याद रखना चाहिए। जब वो समाजवादी पार्टी के साथ थे तो देश के सबसे बड़े झूठे का नाम बताते थे, और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े झूठे का, उनको भी स्वीकार कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने। सिको साहब कर रहे थे कोई चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्वीकार करने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों को स्वीकार कर रही है। और कह रहे थे 12 लाख करोड़ से इकोनॉमी 24 लाख करोड़ चली। अभी पिछले दिनों बजट पेश हुआ और उसके पहले रिपोर्ट आई जिसमें कई डिपार्टमेंट्स ऐसे जो महत्वपूर्ण विभाग, कहीं 50% धन बचा हुआ, कहीं 60% बचा था, कहीं 40%। अगर 12 लाख की इकोनॉमी 24 लाख करोड़ हो गई और 50% नहीं खर्च हुए तो फिर 12 लाख करोड़ के पास। ठीक है कीर्तन जी, ठीक है कीर्तन जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि आपके चुनाव से ठीक पहले आपकी पार्टी के अगर बड़े नेता छोड़कर जाते हैं तो पार्टी को डेंट लगता है, इसे मेरी पत्रकारी समझ कहती पार्टी कोई हो, ठीक। सपा ने उसको रिवर्ट कर दिया, उन्होंने कहा इनकी तरफ जा रहे हैं इसलिए इनको नुकसान होगा, वो नुकसान होगा भाजपा वाले भुगतेंगे। लेकिन स्वामी मौर्य आप क्या महत्वपूर्ण थे तब ना अखिलेश जी बगल बैठाए थे, वो आज आप कह सकते हो, आज बोल सकते हो कि कौन है मौर्य, जाए पार्टी बना के देख लें। तो ये तो देखना पड़ेगा ना, पार्टी बनाने जा रहे हैं, ठीक। नहीं, आपने सलीम शेरवानी को भी घोषणा, अरे भाई पांडे जी अभी रुक जाओ, आपने, आपकी पार्टी ने सलीम शेरवानी को भी उछाल दिया प्रस्ताव कि भाई तुम भी पार्टी बना के देख लो। बोले कोई भी बना सकता, पत्रकार से बोले ये भी तुम भी बना सकते हो, बना लो। ये जो जेस्चर है ना,
ये अगर आपको लगता है अच्छा है तो फिर बहस खत्म, फिर विवाद ये सवाल खत्म यहीं पर। अगर आपको लगता है ये जेस्चर अच्छा है चुनाव के समय, मैं खून की बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन पार्टी की मजबूती की बात तो कर ही सकता हूं। अगर आप बहुत मजबूत होते हैं तो मौर्या से लेके पल्लवी से लेके सलीम शेरवानी छोड़ भी जाते तो आपको कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। इसलिए खैर हिलाल नकवी साहब, लोकतंत्र में सिवाय जीत के जनता के मैंडेट के अलावा और कोई पैमाना नहीं जिससे आप ये पता लगाएं कि किससे जनता प्रसन्न है और किसकी बात जनता को अच्छी लग रही, किसकी बात खराब लग रही, किसको रिजेक्ट कर रही। नहीं, ये एकमात्र कसौटी चुनाव है। नहीं, जो आपने हर चुनाव में यही कहा कि लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में और आदि आदि चीजें देश में खतरे में है क्या, उसके बाद जनता का मैंडेट आया। ये नहीं माना जाना चाहिए कि जो आपने कन्विंसिंग की जिन इश्यूज को लेके वो इश्यूज जनता को पसंद नहीं आए। नबी साहब जी, अमिताभ भाई, पहली बात हमें बधाई देते अपने भाजपा के मित्र को कि वो 1 ट्रिलियन की इकॉनमी यूपी की कहते हैं। अरे फेंक रहा है 100 ट्रिलियन, बोलिए आपकी बस की नहीं है, नहीं होगा आपसे। प्रधानमंत्री भी 5 ट्रिलियन कहते कहते वादा करते चले आए और ना पहुंच पाए वहां तक कि उनके भी बस की नहीं है ना। जब दे ही रहे तो लंबी दीजिए। दिया था 40,000 करोड़ का निवेश आ रहा है उत्तर प्रदेश में, 40 पैसे का निवेश तो आया नहीं अभी तक कि कहीं किसी भी इन्वेस्टर ने नहीं किया है। तो इसलिए और लंबा कीजिए, आपकी 400 करोड़ बोलिएगा, 40 करोड़ छोटा है। जब बोलना ही है तो 1 0 दाएं बाएं क्या होता है। अमिताभ भाई ने बड़ा महत्वपूर्ण बात कही कि साहब अगर हम 2019 में कह रहे थे तब भी हम नहीं जीते, 2014 में तो नहीं कहेंगे। अमिताभ भाई आपकी याददाश्त तो बहुत अच्छी है, हमारे भाजपा को मान सकते हैं कि वो चीजों को इधर उधर कर सकते। 2014 में तो हम ही हुकूमत में थे, तब हम कहे के लिए कहेंगे संविधान खतरे में। 2019 का ही तो चुनाव हुआ है, ठीक है ना। और 2024 का होने वाला है ये दूसरा चुनाव। भारतीय जनता पार्टी का जो मैंडेट लेती थी इसके इलेक्शन में, किस पे लेती थी? 370 पर, राम जन्मभूमि पर। मैनिफेस्टो में था ना, कितने साल मैनिफेस्टो में रहा था, कितने साल तक की वो इसके लिए संघर्ष किया है उन्होंने, इस मैनिफेस्टो को लेकर के। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैंडेट नहीं दे रही पब्लिक, एकमात्र उसका जज जो है वो यही है कि हम जो है वो अगर जीत गए तो हमारा मैनिफेस्टो सही है, हार गए तो हमारा मैनिफेस्टो गलत है। ऐसा तो नहीं होता है ना अमिताभ भाई। किसने किया है ऐसा? यही तो मैनिफेस्टो थे इनके मैनिफेस्टो में और तो कुछ कभी रहा ही नहीं है। 2-3 चीजें हैं, उन्हीं को घुमा फिरा करके वो पेश करते रहे हैं। तो अब जाकर के 2014 में, 2019 में अगर हुआ है, 2024 में भी इसकी फिर परख हो जाएगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर मान लीजिए हार गई भारतीय जनता पार्टी तो क्या कहा जाएगा? क्या ये कहेंगे आप यहाँ पे बैठ करके कि जो इन्होंने 370 किया था वो गलत किया था, या जो राम मंदिर का निर्माण कराया वो गलत कराया था? अमिताभ भाई, अगर हम क्रेडिट की बात आपने कही कि ममता का क्रेडिट ममता को मिलेगा, तो भाजपा का डिस्क्रेडिट भी तो भाजपा को मिलेगा, उसका डिस्क्रेडिट कांग्रेस को थोड़ी मिल जाएगा। आधी बात आप थोड़ी कहिएगा, आप कहिए कि ममता को उसका क्रेडिट मिला, बिल्कुल सराख हो गया, आपकी बात सही है, लेकिन उसका डिस्क्रेडिट किसको मिला? झूठा कौन साबित हुआ? किसको जो है वहां के ऊपर जो चिल्लाते चले आ रहे थे, सारा जो है उनकी पार्टी को तोड़ करके अपने में मिला दिया था, उसके बाद भी जो है वो ध्वस्त हो गए थे, तो उसका डिस्क्रेडिट तो भाजपा को। ठीक है नकवी साहब, ठीक है, ये इलेक्शन लड़ रही है और वही नतीजा फिर आना है। ठीक है नकवी साहब, ठीक। नकवी साहब ने कहा तब क्या कहिएगा वो हम बता दें। हमको चुनाव नहीं लड़ना ना, अपनी अपनी चिंता करो। क्या मेरे जैसा आदमी कहां मिलेगा भैया? सावधान भाई, पसेरी समझने गलती मत करना। हाँ? तब मैं ये कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के राज को जनता ने नकार दिया, मैं ये बोलूंगा। किसी बात कर रहे हो? किस लोक में हो? ना 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 ना, ना मेरे साथ नहीं चलता ये सब। लेकिन कांग्रेस को इस बात का उत्तर खोजना होगा कि आप 44 सीट पर आकर खड़े हो गए। नहीं, अभी आवाज नहीं जाएगी हिलाल नकवी ना, ये गलत बात। 44 सीट पर आके आप खड़े हो गए और आप कह रहे हो कि हम जनता के ठेकेदार हैं। अरे आप कैसे ठेकेदार हो भाई? आपको 44 सीट थी कुल, 415 चलते चलते 44 पर आ गए। उत्तर प्रदेश में जहां मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी रहे, वहां आप 2% वोट के शेयर होल्डर हो, 2%। और बातें लाल किले खड़े होकर कर रहे हो यार, ये नहीं करो। लोकतंत्र में इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं ना। गजब बात कर रहे हैं। अगर अखिलेश यादव के पास 32%, 33% वोट है और आपके पास 2% है, तो आप और अखिलेश यादव को एक तराजू कैसे तोल दूंगा मैं तो नहीं तोल सकता। आपसे ज्यादा वोट और आपसे ज्यादा विधायक अनुप्रिया पटेल की पार्टी के हैं उत्तर प्रदेश में, और कांग्रेस फिर भी मुस्कुरा रही है, हंस रही है, तो उसको मेरा प्रणाम। फिर मेरा प्रणाम। अगर जवाहरलाल की पार्टी तब भी खुश है कि उत्तर प्रदेश में हम अनुप्रिया पटेल की पार्टी से भी नीचे है, तो मैं उसको प्रणाम करूंगा। इसके अलावा क्या कर सकता हूं? जहां से इंदिरा गांधी चुनाव लड़ती हो, जहां से पंडित जी चुनाव लड़के जीतते हो, उस प्रदेश में आप अनुप्रिया पटेल की पार्टी से नीचे खड़े हो गए। बताइए, अपना दल से फिर भी आप हंस रहे हैं, प्रसन्न हैं, स्वस्थ हैं। ईश्वर की आप पर बड़ी कृपा है। फिर तो कांग्रेस को, फिर तो भाई कोई दिक्कत नहीं। अगर आप वीतरागी हो गए, विधेय हो गए, लेकिन मैं नपना नहीं बदल सकता। मेरे लिए नपना एक ही है, जनता ने आपको आशीष दिया कि नहीं। नावेशी को लोकतंत्र में इसके अलावा कोई दूसरा नपना हो सकता है क्या? बोले नहीं, हमारे वोट 2% आए, लेकिन हम जनता हमको बहुत प्यार कर रही है, हमारी सारी बातें सही है, तो कैसे मान ले? बिल्कुल जी, अपनी कमियों को रियलाइज करना हर पार्टी का कर्तव्य होता है। मैं एक बात कहना चाहूंगा खासतौर से विपक्षी प्रवक्ताओं से, वो हमारे भाई हैं, सबको विपक्ष की चिंता रहती है, क्योंकि लोकतंत्र का सौंदर्य विपक्ष होता है, सत्ता के सामने सीना तान के उसकी कमियों को बताता है, इसलिए विपक्ष की परवाह। मैं एक बात कहना चाहूंगा, बहुत कम समय आपके पास बचा है, चाहे वो चैनल हो, चाहे वो पैनल हो, चाहे वो विश्लेषक हो, चाहे वो पत्रकार हो, वो सत्ता और विपक्ष से ज्यादा जनता की बात करना चाहता है। मैं इस समय जनता की बात करना चाहूंगा। एक बहुत बड़ी जनसमूह है भारत में जो चाहता है कि भाजपा सरकार में सरकार नहीं रहे, कोई दूसरी सत्ता है, वो विरोध में वोट डालना चाहता है। उसके सवाल है यहाँ सत्ता के, पत्रकार के, विश्लेषक के सवाल नहीं है, बिलाल साहब के सामने है, हमारे पांडे जी के सामने सवाल है, जनता के। वो जनता जो भाजपा सरकार को हटाना चाहती है। सवाल इस बात के आप कर क्या रहे हो? आप गठबंधन से क्या चुनाव लड़ने जा रहे हो? तो कहां गठबंधन निभा रहे हो? सवाल ये पूछा चाहती है वो जनता जो भाजपा को हटाना चाहती है। 10 साल की कमियों को आप कब गिनाओगे? समय कितना बचा है? सवाल सबसे पूछिए। अभी आपने ये नहीं किया कि आपका गठबंधन है। सवाल पूछेंगे तो जायज नहीं है।
अगर आप किसी पार्टी के आवाज बंद करके उसके बारे में जो चाहेंगे बोल देंगे, वो जायज नहीं है। आपके पास ऐसे थोड़ी होता है। जनता आपको बताना चाहती है सर, आपके पास सवाल सबसे पूछिए। डेढ़ महीने आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं, सबसे तो वो बात साफ दिखाता है कि आप सवाल सही नहीं पूछ रहे हैं। अरे गठबंधन धर्म ये होता है कि दो दलों के बीच में गठबंधन धर्म मिलन वो सबके लिए होता है। ठीक, गठबंधन धर्म सबके लिए होता है, शिवसेना और भाजपा के लिए भी गठबंधन धर्म था। उस गठबंधन धर्म का सवाल पूछिए ना। अकाली दल भारतीय जनता पार्टी का भी गठबंधन धर्म था, वो भी सवाल खत्म हो गया। आपका चंडीगढ़ में जैसे इलेक्शन जीता गया है, उसके भी सवाल पूछिए। आपकी सीटों का बंटवारा दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा।